नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। यादों की हवा जख्मों की दवा बन गई, दूरी उनकी मेरी चाहत की सजा बन गई। कैसे भूलूं मैं उन्हें एक पल के लिए, उनकी याद ही मेरी जीने की वजह बन गई। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से बहुत सी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं हो। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। दुनिया में मांग कर कुछ नहीं मिलता, सब कुछ हासिल करना पड़ता है। अपना मुकाम बनाने के लिए सबसे पहले काबिल होना पड़ता है। कुछ लोग इसीलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत आगे की सोच लेते हैं और करते कुछ भी नहीं। अपना एक दिन लाने के लिए अपनी कई रातें लगानी पड़ती है। एक बार सफल होने के लिए कई बार असफल भी होना पड़ता है। वो इंसान जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं जो आगे बढ़ने के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। मुसीबतों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, मुसीबतों का सामना करना। पीछे क्या हुआ भूल जाइए, पीछे क्या सीखा ये याद रखकर आगे बढ़िए। आलसी आदमी को बस कमियां दिखती हैं और कर्मठ आदमी को सिर्फ लक्ष्य। इसलिए चुस्ती फुर्ती से ही लक्ष्य हासिल करें। यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। उन्हें अपनी मनचाही मंजिल कभी नहीं मिल सकती जो केवल अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं। अगर आपके आगे लगातार मुसीबतें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि हम आगे बढ़ नहीं रहे। संघर्ष तो सभी करते हैं। कोई कुछ शुरू करने में संघर्ष कर रहा है तो कोई कुछ खत्म करने में संघर्ष कर रहा है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलेगी, मगर एक दिन जरूर मिलेगी। जिन्हें खुद पर यकीन होता है उन्हें दूसरों को भरोसा दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हसरत सब कुछ करने की छूट जाएगी जब समझ आ जाएगा कि बहुत कुछ करना पड़ता है कुछ कर दिखाने के लिए। मुश्किल घड़ी ही आपको समय की अहमियत का एहसास दिलाती है। कष्ट आपके बुरे कर्मों की वजह से तो नहीं आते, बल्कि आपके आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। जो कष्ट नहीं सह सकते वो एक लक्ष्य पर नहीं रह सकते। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और अब फैसला तो आपको ही करना है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है या फिर कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है यानी कि लकी कलर रहने वाला है लाल यानी कि रेड। और जो लकी नंबर है वो आज के लिए नंबर 5 बन रहा है। आज सितारे और ग्रहों की दृष्टि जो है आप पर पड़ रही और वो ये कहती है कि कठिन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिएगा। किसी और की गलती की वजह से परिस्थितियों में हो रही उलझन आप सही तरीके से सुलझा पाएंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर बस डर जो है वो आपको काम पर पूरा ध्यान देने से रोक सकता है। इसलिए आपको डर नहीं रखना है किसी बात का, क्योंकि डर के आगे जीत है। परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा हुई आर्थिक गलतियां आज आपका नुकसान करवा सकती है, इसलिए आपको जो है आज कुछ संभल कर रहना होगा। हर गतिविधि पर आपको नजर रखनी होगी। टोल टैक्स ठेकेदारों को समय की कृपा मिल सकती है, यानी टोल टैक्स वालों के लिए समय बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। साथ ही में आज जो लोग सप्लायर्स हैं, जो काम को सप्लाई करते हैं चीज़ें वगैरह, तो उनको बहुत ही फायदा देखने को मिल सकता है आज के दिन में। ग्रहों की स्थितियां आज बहुत ही बेहतरीन बनी हुई हैं। मानसिक शांति भी मिल रही है आपको। आज आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और मनोबल के सहारे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में समय जो है काफ़ी अच्छा स्पेंड कर पाएंगे। इसमें आपको सफलता 100% मिल सकती है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भी आपकी आर्थिक स्थिति को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकती है। आज किसी दोस्त या फिर पड़ोसी के साथ कलह या वाद विवाद हो सकता है। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, आपको ध्यान रखना है। बेहतर तो यही होगा कि दूसरों के मामले में दखल अंदाजी मत कीजिए, फालतू में मत उलझेगा। इसलिए इस बात का आज आपको ध्यान रखना है। अपनी बातचीत के लहजे में थोड़ी नरमी लाना जरूरी है। व्यर्थ के कार्य में भी खर्चा ज्यादा हो सकता है। आज आपको मेडिटेशन जो है वो करना चाहिए, जिससे कि आपको जो है मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही में सितारे ये भी कहते हैं कि परिवार की तरफ से बढ़ता जो दबाव है वो आपको चिंतित बना सकता है।
अपनी पर्सनालिटी के बारे में गहराई से सोचकर बदलाव लाने की कोशिश करें। किसी को भी मदद करते समय उतनी ही मदद करें जिसका असर आप पर नेगेटिव तरीके से ना हो पाए। गलत काम करने से परहेज करना होगा, पकड़े जाने की शंका लगी रहेगी। हमेशा पॉजिटिव और अच्छे काम ही कीजिए जिसका नतीजा सुखद और मंगलमय हो। आज सरकारी सप्लायर्स को भी लाभ हो सकता है, प्राइवेट तो होगा ही, सरकारी भी हो सकता है। पुराना जो रोग जो है आपको कष्ट दे रहा था उससे आपको काफी हद तक आराम मिल सकता है। घर में किसी प्रिय मित्र के आने से खुशी का माहौल बना रहेगा। परिवार के साथ जो है आज घूमने फिरने जा सकते हैं, स्पेशली रात के डिनर पर। काफी अच्छा टाइम स्पेंड हो सकेगा, लेकिन ज्यादातर आप सोशल साइट्स पर बिजी रहेंगे। कुछ नई प्लानिंग्स पर गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करें, भविष्य में लाभदायक स्थितियां बन सकती है। आज आपके स्वभाव में भावुकता होने की वजह से छोटी सी नेगेटिव बात भी आपको दुखी कर सकती है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इनकम के साथ साथ खर्चों को भी अधिकता हो रहेगी, इसलिए बजट का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिजनेस और करियर की, तो आज व्यापार में किसी भी इंपॉर्टेंट फैसले को स्थगित ही रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़े नुकसान की ओर इशारा कर रही है। बेहतर होगा कि अपने कार्यों में किसी भी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लीजिएगा। आज युवा वर्ग को जॉब से रिलेटेड उचित अवसर मिल सकते हैं और इन अवसरों से आपको काफी फायदा जरूर होगा। नया काम जो लोग शुरू करना चाहते हैं वो आप जरूर कर सकते हैं। अब बस आपको जो है नया काम शुरू करने के लिए अपना ही एक दायरा बनाना होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में पार्टनरशिप से रिलेटेड चल रहे विवादों का समाधान हो सकता है। संबंध आपके दोबारा से अच्छे बनते नजर आएंगे। कोई नया एग्रीमेंट भी आप साइन कर सकते हैं, नई डील फाइनल हो सकती है, लेकिन उसकी शर्तों का पूर्ण रूप से अध्ययन करना अति आवश्यक है। आज आप में से कुछ महिलाएं बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग बना सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रहेगा। जिस काम की आपको पूरी जानकारी है उसी के बारे में आप काम करें और उसी के बारे में ही आप रिस्क लें। वो काम बिल्कुल भी मत करें जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। इस बात का आज आपको जो है ध्यान रखना होगा। चलिए बात करते हैं आज की लव लाइफ की। तो लव लाइफ कहती है कि ध्यान रखें कि जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर तकरार पैदा ना होने पाए। अपने व्यवहार को पॉजिटिव बनाकर रखना बेहद जरूरी है आपके लिए। उनकी गलती की वजह से आपको कुछ ज्यादा ही ठेस पहुंच सकती है, इसलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। आज आप में जो है कुछ लोगों की बहस भी हो सकती है आपस में। जितना हो सके आज कम बोलें और पुरानी बातों को जो है दोबारा मत वापस लाइए। आज पति पत्नी के बीच में जो सामंजस्य है, यानी कि दोनों का रिश्ता जो काफी मधुर बनता नजर आएगा, ये आप में से कुछ लोगों का ही होगा। यानी कि अगर कहीं जाए तो आज के लिए जो दिन है लव लाइफ के लिए वो काफी मिला जुला साबित हो सकता है। कईयों के बीच में वाद विवाद हो सकता है और कईयों के बीच में मधुर संबंध पहले से ज्यादा बेटर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बच्चों की किसी समस्या को लेकर तनाव रह सकता है आप सबको, इसलिए बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले सुलझाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की आवश्यकता है। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए काफी अच्छे मौके मिलेंगे रिश्ते के। बात करते हैं अब स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य आज आपके लिए कहता है कि स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बढ़िया रहेगा, लेकिन अपनी दिनचर्या और खान पान को संयमित बनाकर रखना होगा। ये आपके लिए बेहद जरूरी है। काम से रिलेटेड तनाव जो है पाचन शक्ति पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर आपका जो काम है बैठकर करने वाला है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको जो है थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह जरूर करनी चाहिए। अपनी दिनचर्या में इस चीज को शामिल जरूर कीजिएगा। फिजियोथेरेपी से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है। इलाज बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। बाकी लोगों का जो स्वास्थ्य है वो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के समय में आपको जो है सर्दी से बचने के उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको जो है उत्तरकांड का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए या फिर हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो वो भी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये बहुत ही आसान से उपाय है जिससे आपको आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही, साथ में आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और भगवान की प्रसन्नता भी मिलेगी। तो ये आप जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।